सरकार ने दूसरी इनिंग्स में 4 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इमेज को बेदाग बनाने का। ब्रांड बाजार में हम जानेंगे कि वो कौन सा डिटर्जेंट होगा जिससे उसकी चमक लौट सके। नमस्कार, ब्रांड बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्लीन कौर। सबसे पहले देखते हैं शो में क्या है आज खास। मनमोहन सरकार के पास अपनी छवि को सुधारने के क्या है ऑप्शंस, जानेंगे एडवर्टाइजिंग के धुरंधरों से कुछ खास टिप्स। देश में बढ़ रहा है लग्जरी ब्रांड का बाजार और मार्केट पर कब्जे के लिए बदल रही है कंपनियों की स्ट्रैटेजी। आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अजय कक्कड़ से खास बात विज्ञापन, मार्केटिंग और मैसेज पर। सभी दाग अच्छे नहीं होते, खास तौर पर तब जब वो कपड़ों पर नहीं इमेज पर लगे हो। मनमोहन सरकार की मुश्किल यही है। पिछले 4 सालों में उस पर भ्रष्टाचार और घोटालों के कई गहरे धब्बे लगे हैं, काम ना करने की तोहमत के छींटे पड़े हैं और उसकी लाचारी ये है कि उसके पास कोई साबुन या डिटर्जेंट नहीं है जो उन्हें धो डाले। इमेज बिल्डिंग के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर भारत निर्माण कैंपेन भी लॉन्च किया, लेकिन ये कितना असरदार होगा और क्या दूसरे विकल्प है उसके पास? मनमोहन सरकार की मदद के लिए हमारी संवाददाता शिवानी खरत ने खुद विज्ञापन की दुनिया के महारथियों से पूछा कि क्या हो यूपीए की ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। कई बार एक एजेंसी के पास एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसके प्रोडक्ट में कोई खास प्रॉमिस या फीचर्स नहीं है, फिर भी उस एजेंसी को इस प्रोडक्ट को एक इनोवेटिव तरीके से बेचने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चलिए अब ये मानते हैं कि क्राइसिस से गुजर रही मनमोहन सरकार एक एड एजेंसी के पास अपना प्रोडक्ट लेके जाती है। ऐसे में क्या करेगी एक एड एजेंसी, कैसे चमकाएगी इस सरकार की इमेज अपने टारगेट ऑडियंस यानी कि जनता के सामने? आइए जानते हैं कुछ एड एक्सपर्ट्स से। आज इंडिया में लोगों को ज़्यादातर एक्शन चाहिए, उनको सिर्फ सॉन्ग या वर्ड्स नहीं चाहिए, उनको एक्शन देखना है। तो व्हाट आई वुड डू इज़ आई वुड लुक एट पर्सपेक्टिव फर्स्ट कि हमने क्या किया है, बट ओनली द एक्शन, नॉट द सॉन्ग। शो मी द एक्शन, शो मी द रियलिटी ऑफ द एक्शन। और उसके बाद देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स beyond the perspective, beyond कि क्या हुआ. There are 2 things that I have to show now if I need young India to follow me. First thing is, what are you changing in your government that shows me that you believe in change, that you will create change? So I need to see that. Is there a restructuring? Is there rearrangement of people? What is the new leadership? What is their background? Why should I believe? That action has to be clear and upfront. And the third thing, which for me is the most important of the 3, is transparency. कि government क्या कर रहा है to show that they are going to reveal everything. कि हब से जो भी उन लोग काम करेंगे या जो भी decisions लेंगे या जो भी होता है, उस सबको हर दिन पता होना चाहिए. It should be so clear that almost every government table, and I remember this idea from a bunch of people who showed it to me. They said, what if all government organization had transparent tables? सच्चाई बता के अगर जो भी आपका प्रॉब्लम है, अगर you say the problem to the people, people are willing to accept. If I were to do anything for Congress today, their intent is very good, but they don't have the means to do it. They don't have the means because they have enemies within and their hands are tied up, and today opposition is not allowing them to do anything. So I will concentrate on the enemies within and then the intent, I will project the intent. सबसे पहले एक्सेप्ट करना। आज के देश में अगर आप खुलेआम एक्सेप्ट करें कि हाँ आई हैव लेट यू डाउन इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, दैट आई हैव लेट यू डाउन ऑन 2 थिंग्स विच दे नो इट। मुझे मालूम है कि सरकार ने मुझे 3 चीज़ों पे बहुत निराश किया है, लेकिन इसको मानना कि हाँ मेरे टाइम पे करप्शन था, मैं ये स्टेप्स लेना चाहता हूं, आई नो, आई एम सॉरी, दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू शेक हैंड्स विद द गवर्नमेंट, विद द पब्लिक, बिकॉज पब्लिक विल देन लिसन टू यू सेइंग हे यू आर नॉट हियर अगेन टू मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, यू आर हियर सेइंग यस देयर हैज बीन अ लैग इज देयर, द एक्सेप्टेंस इज द प्रॉब्लम. एंड इफ यू बिल्ड एनी प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस, आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी रेजोनेंस होता है, उसमें काफ़ी एक चुंबक सा फीलिंग आता है कि हाँ सरकार अब मेरे बारे में सोचना चाहती है. एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी खामियों के बारे कभी बात नहीं कहेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा हमने ये किया था इसके लिए हमें माफ़ कर दें, क्योंकि द मोमेंट द काइंड ऑफ एडमिट कि हमने ये गलती की है, तो जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वे उन पे चढ़ जाएंगी.
unlike in the advertising and in the marketing world, where अगर किसी कोला के बोतल से कुछ निकला या वो पेस्टिसाइड्स की स्टोरीज हो गई, कुछ भी हो गई, तो उनके जो द कंपीटिंग ब्रांड्स डू नॉट नेसेसरली गेट ऑन देयर केस, वो उनके ऊपर नहीं चढ़ जाती कि आपने ये गलत किया है, राइट? सो आई थिंक वो एक डिफरेंस है इन बिटवीन parties as brands and their advertising and normal consumer brands, right? Whether they're FMCGs or white goods, etc. तो सुन रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, आपने अपनी सरकार का कैंपेन तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन हमारे एड एक्सपर्ट की सलाह पर गौर करें तो एक बात साफ है, वो है ईमानदारी से लोगों से संवाद बनाने का और दिल से दिल की बात करने की। ब्रांड बाजार में अब एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी खबरों पर जो रही सुर्खियों में। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की ग्लोबल ब्रांड रैंकिंग खिसककर 89 नंबर पर पहुंच गई है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू 13% घटकर 55,710 करोड़ हो गई है। मिलवर्ड ब्राउन की ब्रांडजी रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई है। ब्रांडजी के इस सर्वे में दुनिया भर के 10,000 ब्रांड शामिल हैं, जिसमें सिर्फ 2 भारतीय ब्रांड भारती एयरटेल और ICICI बैंक शामिल हैं। वहीं इस सर्वे में एप्पल नंबर 1 रैंकिंग पर बना हुआ है। कोका कोला भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरियां मिटाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कंपनी ने दिल्ली और लाहौर के 2 मॉल में 3D टच स्क्रीन हाईटेक वेंडिंग मशीन लगाई। इस मशीन के जरिए लोग एक दूसरे से लाइव बातचीत कर पाए। इस पर बनी फिल्म को कोका कोला ने YouTube पर रिलीज किया है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल yebi.com ने कैफे कॉफी डे के साथ मिलकर 30 वर्चुअल स्टोर खोले हैं। वर्चुअल स्टोर के जरिए ग्राहक कपड़े, जूते, मोबाइल, एक्सेसरीज को देखने के साथ वहां शॉपिंग भी कर सकेंगे। किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन से बारकोड स्कैन करना होगा, जिसके बाद yebi.com पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कंपनी हर खरीद पर 200 रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है। और विवादों में आने के बाद भी बिरला सन लाइफ ने क्यों नहीं वापस लिया अपना विज्ञापन, जानेंगे आदित्य बिरला ग्रुप के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। किसी भी ब्रांड को लोगों के साथ जोड़ने के पीछे कड़ी मेहनत होती है और कई बार तो विज्ञापन विवादों के घेरे में भी आ जाते हैं। ऐसे में ब्रांड को बचाने और लोगों तक अपना सही मैसेज पहुंचाने के लिए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता शिबानी घरत ने बात की आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अजय कक्कड़ से। एक ऑडिटिंग प्रोफेशन से लेके एडवर्टाइजिंग एजेंसी तक, फिर पब्लिक रिलेशन और अभी मार्केटिंग में, पर फिर से फाइनेंशियल सेक्टर में, अजय कक्कड़ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आदित्य बिरला ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसे मार्केटिंग प्रोफेशनल है जिसे हम कह सकते हैं अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड फुल सर्कल। आज वो हमारे साथ है मार्केटिंग एंड आई में। सर, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू सो मच। तो ये जो आपने फुल सर्कल कंप्लीट किया है, उसके हर स्टेज पर आपकी लर्निंग्स क्या रही और अब तक का आपका सफर कैसे रहा? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मौका मिला कि एक तो एजेंसी साइड में रहना, और एजेंसी साइड में भी मैंने शुरू किया डायरेक्ट मार्केटिंग से, फिर एडवर्टाइजिंग, और आखिर में पब्लिक रिलेशंस का भी मुझे मौका मिला एक्सपीरियंस करने का। तो ये मुझे एक पूरा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मिला एजेंसी साइड में रहने का, और मोर इम्पोर्टेंट कि एक ब्रांड को 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से देखने का। एक पूरी नई दुनिया थी क्लाइंट साइड की, पर वहाँ से जब आप देखते हैं ब्रांड को, एक बहुत अलग नज़रिया नज़र आता है। आप देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर एक पूरे मार्केटिंग मिक्स में, एक पूरे मार्केटिंग फंक्शन में एक छोटा कॉग इन अ वेरी बिग व्हील है। तो वो भी मौका मिला। मीडिया में आप हमेशा से बात करते आ रहे हैं अबाउट द पावर ऑफ पब्लिक रिलेशन। आप खुद ओगलवी में पब्लिक रिलेशंस में थे, तो आपके कंपनी के लिए और उसके कॉर्पोरेट ब्रांड और उनकी ऑफरिंग्स के लिए आप कैसे अप्लाई करते हैं ये पावर ऑफ पब्लिक रिलेशंस? पब्लिक रिलेशंस में आपको मौका मिलता है सीईओ और बोर्ड रूम्स के साथ डील करने का, और वो मौका आपको मिलता है कि ब्रांड के विजन तक पहुंचने का, और वो मौका अगर आपको मिले, आप फिर ब्रांड को पूरी नज़रिए से देख सकते हैं, ठीक तरह से देख सकते हैं, और क्या क्या करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो आई फील कि पब्लिक रिलेशंस एक बहुत होलिस्टिक, बहुत स्ट्रेटेजिक
एंट्री पॉइंट है ब्रांड के लिए। एडवर्टाइजिंग में होता है आप एक ही मैसेज लेते हैं और सबको वही ब्रश से पेंट करते हैं। पीआर में आपको रियलाइज होता है कि आपके कस्टमर हैं और वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं। आपको पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो पहले तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि बहुत विभिन्न किस्म के आपके ऑडियंसेस हैं। उन सब के साथ आप कैसे डील करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप एक ही मैसेज लेके कैसे वहीं स्टिक करते हैं। पिछले साल आपने जब युवराज को अपने एक कैंपेन में फीचर किया था उनके कैंसर के स्ट्रगल के दौरान, तो उस कैंपेन के लिए बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे। कई लोगों ने इसे अपॉर्चुनिस्टिक होना भी कहा था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ब्रांड फंसा हो, तो जिसे हम क्राइसिस सिचुएशन कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक ब्रांड को किस तरह की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? एक पहला सीख होता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आप क्या करना चाहते हैं और आप सही हैं कि गलत हैं। एक बारी आप अपने आप झांक के ये डिसाइड कर लें, फिर आप कोर्स ऑफ एक्शन उसी के मुताबिक ले सकते हैं। तो युवराज के टाइम भी हमें ये पता था कि ये युवराज के वर्ड्स थे, ये युवराज के लाइंस थे, उसे कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया गया था। वो अपनी कहानी कह रहे थे, अपनी जुबानी कह रहे थे और वो चाहते थे कि ये उनकी कहानी दूर दूर तक पहुंचे। जब उन्होंने शूट किया था हमें नहीं पता था, शायद उन्हें पता था कि उन्हें कैंसर है, पर जब एक बारी ये हो गया अनाउंस कि उन्हें कैंसर है, वो फिर भी चाहते थे कि ये टीवीसी रन करे। तो अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस है कि आप सही कर रहे हैं, यस इन द बिगिनिंग देयर वाज सम रेजिस्टेंस। हमें इंटरनेट पे, हमें सोशल मीडिया में उनके जो हज़ारों लाखों फैंस हैं उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, पर हम जानते थे कि हम सही कर रहे हैं, युवराज की तरह से सही कर रहे हैं, ब्रांड की तरफ से सही कर रहे हैं और इसीलिए हम डटे रहे। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर एडवर्टाइजिंग पीक करती है अराउंड द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो आपके हिसाब से ऐसे इंस्टीट्यूशंस को किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे वो एक सस्टेनेबल, ईयर लॉन्ग सस्टेनेबल ब्रांड स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाए या फिर एक सस्टेनेबल ब्रांड बना पाए? सही कह रहे हैं आप कि जनवरी मार्च में सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है, पर रेस्ट ऑफ द ईयर भी फाइनेंशियल कंज्यूमर को फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम अगर आप नहीं दिखे, उनके सामने ना आए या कहीं काम में डटे रहे, कस्टमर से अलग, कस्टमर से दूर, तो कस्टमर वो आपकी एब्सेंस तब ज़्यादा ही नोट करेगा। तो दैट्स वाई इफ यू आस्क मी, ये कैटेगरी एक 365 डेज कैटेगरी है और अगर आप मैस मीडिया में करें ना करें, पर वन ऑन वन आपको कस्टमर और क्लाइंट के साथ इंगेज रहना ही पड़ेगा 365 डेज अ ईयर। तो ब्रांड वाइज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाइज क्या है वे फॉरवर्ड आदित्य बिरला ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए? हमारा स्ट्रैटेजी तो क्लियर है, हम एक एजेंट प्रोवोकेटर बनना चाहते हैं। हम वो जरिया बनना चाहते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करे, जो आपको सेल्फ रियलाइज करने पे मजबूर करे और होपफुली आपको एक्शन लेने पे कन्विंस करे। तो जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगा, और वही हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम आपको प्रीच नहीं करेंगे, हम आपको सेल नहीं करेंगे, हम ओवर सेल नहीं करेंगे। अगर आप हमारे युवराज की एडवर्टाइजिंग में भी देखेंगे, हम युवराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं मानते, हम उन्हें अपना फिलॉसफी एम्बेसडर मानते हैं। आप देखेंगे हमारे एडवर्टाइजिंग में वो कभी इंश्योरेंस का नाम नहीं लेते, वो हमारे ब्रांड का नाम नहीं लेते, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। और कहीं अगर आपको अपनी कहानी के साथ कहीं तालमेल नजर आए तो शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वही हमारी स्ट्रैटेजी है और वही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो इस प्लान और स्ट्रैटेजी से एटलीस्ट आदित्य बिरला ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्यूचर तो इंश्योर्ड दिखाई दे रहा है। सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ब्रांड बाजार। थैंक यू सो मच। ब्रांड बाजार में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे लग्जरी ब्रांड के बढ़ते बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए क्या है कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। लग्जरी ब्रांड का बाजार देश में फैल रहा है। अब ये मेट्रो से निकलकर टियर 1 और टियर 2 शहरों में पहुंच रहा है, जहां लोग लग्जरी ब्रांड पर खर्च कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यही वजह है कि नए इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत में पहुंच गए हैं। तो कैसे बढ़ रहा है लग्जरी मार्केट और कैसे बदल रही है महंगे प्रीमियम ब्रांड की स्ट्रैटेजी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चाहे वो लुई विटॉन हो या फिर गुची, चाहे वो ओमेगा की वॉच हो या फिर बर्बरी का पर्स, भारत भी अब लग्जरी स्पेस में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होता दिख रहा है। अब इन महंगे और लग्जरी ब्रांड के शौकीनों को दुबई, लंदन और अमेरिका जाकर शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड्स अब भारत में दस्तक दे रहे हैं। अभी से लग्जरी को बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा क्योंकि बैंडविड्थ ऑफ रेवेन्यूज विच इज़ कम इन द UHNIs वो काफ़ी बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि वो जहाँ भी स्केल हो रहा है वो पूरा अभी फ़िलहाल लग्जरी ही है और सेविंग्स छोड़ के जो भी होता है उसको लग्जरी ही बोलते हैं। तो सेविंग्स के बियॉन्ड एक UHNI का बैंडविड्थ चले गया है फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। सो 5-10 साल में ये चर्चों में था, बट अभी लास्ट 2010 से दो इकोनॉमी इज़ फॉलन डाउन, बट इट्स नॉट रियली अफेक्टेड द HNIs। हैरानी की बात यह है कि लग्जरी ब्रांड के शौकीन सिर्फ बड़े और मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि टियर 1 और टियर 2 शहरों में भी महंगे ब्रांड्स तेजी से बिक रहे हैं और इसीलिए ब्रांड्स पुणे, हैदराबाद, इंदौर, चंडीगढ़ जैसे नॉन मेट्रो शहरों में खरीदारों तक पहुंचने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली टियर 2, टियर 3 टाउन्स में सरप्राइजिंगली काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है जिसके पास काफ़ी पैसे होते हैं और शौक भी रहता है उनको। तो समटाइम्स वी आर सरप्राइज कि कहाँ से बिज़नेस आ जाता है और कहाँ से एडॉप्शन आ जाता है। बट क्वाइट अ फ्यू टियर 2, 3 सिटीज़ एडॉप्शन इज़ हायर। काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के कंज्यूमर्स ही लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब काफ़ी, अब जैसे नॉर्थ में है, आप छोटे छोटे टियर 2 सिटीज़ में अगर आप जाओ तो वहाँ पर लोगों की लाइफस्टाइल आप देखो, आप खुद शॉक हो जाओगे। और वो जिस तरीके के ब्रांड्स बाय करते हैं, जो पैसे स्पेंड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल पे, आप काफ़ी शॉक हो जाओगे वो देख के। एसोचैम और यस बैंक के एक सर्वे के मुताबिक 2015 तक भारत में लग्जरी बाजार $15 अरब तक पहुंच सकता है। देश में लोगों की आमदनी बढ़ रही है और इसी के चलते प्रीमियम और हाई एंड ब्रांड्स की खरीदारी भी भारत में तेजी से बढ़ रही है। भारत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में दुनिया भर में 15वें नंबर पर आता है। इस सर्वे के मुताबिक देश में हर साल 16,000 लोग अमीरों की संख्या में जुड़ते हैं। अगर लग्जरी ब्रांड्स की भारत में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर गौर करें तो लगभग सभी ब्रांड्स की ये स्ट्रैटेजी एक सी ही रहती है। कोजितो कंसल्टिंग ने एक सर्वे में लग्जरी ब्रांड्स के विज्ञापन के लिए 6 कोड बताए हैं। सर्वे के मुताबिक इन विज्ञापनों में डबल कलर टोन, सेंसुअलिटी, ब्रांड की क्राफ्टमैनशिप, किसी एक्सक्लूसिव फीचर या फिर कंपनी के ओरिजिन और हेरिटेज का जिक्र होता है। और इन 6 चीजों के सही मिक्स से ही लग्जरी ब्रांड के विज्ञापन लोगों पर सही प्रभाव डाल पाते हैं। बल्क ऑफ द स्पेंडिंग जो रहता है वो ज़्यादातर प्रिंट में होता है, टेलीविज़न पे बहुत ही कम होता है। दूसरी बात ये रही कि प्रिंट में जब ये आते हैं एड्स, तो अधिकतर एड्स ब्लैक एंड वाइट होते हैं, कलर कम ही होते हैं, क्योंकि शायद ब्लैक एंड वाइट से कोई इमेज बनती है या कुछ मिस्टीक रहता है जो कलर में नहीं आ पाता है। तीसरी बात ये रही कि ब्लैक एंड वाइट सिर्फ एड्स नहीं, लोगोज भी काफ़ी कुछ ब्लैक एंड वाइट में है, जो हमें पता नहीं था जब हमने शुरुआत की इसकी। सो ये 3-4 चीज़ें थी जो सरप्राइजिंग निकली। कुछ साल पहले की बात करें तो विदेशी ब्रांड्स भारत में आने पर इंटरनेशनल मार्केट के विज्ञापनों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भी भारतीयों तक पहुंचने के लिए देसी अवतार अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। 5-6 साल पहले जब ये ब्रांड्स आते थे इंडिया में तो मोस्टली फॉरेन मॉडल्स के साथ आते थे। ज़्यादातर ब्रांड्स में फॉरेन मॉडल्स होते थे, फॉरेन लोकेशंस होते थे, इंडिया से कनेक्शन कम ही रहता था। अब अगर देखें तो इंडिया से कनेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। जैसे किसी घड़ी की एड में अगर आप देखेंगे तो एक बार इंटरनेशनल कोई फिल्म स्टार रहेगा, मगर उसके साथ में इंडियन फिल्म स्टार्स भी आने लगे हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, वो भी अपेयर होने लगे हैं एड्स में। सो वो एक शिफ्ट है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इंडियन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे कि आप एक कंपनी है लाड्रो करके, उनकी एड्स अगर देखेंगे तो उन्होंने इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के स्टैचूएट्स बनाना चालू कर दिए हैं, जो पहले कभी बनते नहीं थे। वो सब वेस्टर्न आर्ट से लेके आते थे, अब वो इंडियन आर्ट से भी इंस्पायर हो रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखें तो सूट्स में अब जोधपुरी वगैरह आने लगे हैं। सो इंटरनेशनल ब्रांड्स आर रियलाइजिंग कि अगर उनको इंडियंस के साथ बढ़ाना है अपना, नॉट जस्ट द बिजनेस बट इंडियंस के साथ रिलेशनशिप बढ़ानी है,
इंडिया में जो लोग हैं उनको ऐसा लगे कि नहीं ये ब्रांड हमारे लिए भी है, तो उनके लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो 5-6 साल पहले नहीं करते थे वो। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक लग्जरी ब्रांड्स भारत में एंट्री ले रहे हैं, उस हिसाब से इंटरनेशनल ब्रांड्स को भारत में टिके रहने के लिए विज्ञापनों को लोकलाइज करना ही सही स्ट्रैटेजी होगी। शिबानी गरत, मुंबई। शाहरुख खान अगर ब्रांड का प्रचार कर रहे हो तो वो लोगों का ध्यान तो खींचता ही है, लेकिन अगर विज्ञापन में नयापन भी हो और आकर्षक टैगलाइन भी हो तो फिर बात ही क्या है। हम बात कर रहे हैं डिश टीवी के नए विज्ञापन की, जिसमें किंग खान एक परफेक्शनिस्ट HD इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं एड ऑफ द वीक पर। No, not good, atrocious. सांप का ये डुप्लीकेट क्यों है? असली लेकर आओ, real. टैटू में स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट करो. Fourth girl, small fingernail, chipped. विलन का टकला चमकाओ, shine, 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 like a mirror. Details, perfect. सांप, टकला, fingernail. HD में सब दिखता है. Hollywood हो या Bollywood. Maximum true HD channels only on Dish TV. डिश सवार है, ये टैगलाइन बहुत ही कैची है। और इसी कैची नोट पर आज के शो में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगता है आप हमें लिख सकते हैं ब्रांड बाजार @network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।